सैफ अली खान पर हुए हमले के केस में मुंबई पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम विजय दास है और वो पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। हालांकि ये बार बार नाम भी बदल रहा है, कभी विजय, कभी विजय, कभी मोहम्मद। देखिए, दरअसल ये एक पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार हुआ। गिरफ्तारी के बाद आज सुबह 9 बजे पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती है। वहीं सूत्र बता रहे हैं कि आरोपी पहले एक पब में काम करता था और आज पुलिस आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। मुंबई पुलिस ने आरोपी को पकड़ने के लिए 35 से अधिक टीमों का गठन किया था। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसकी गिरफ्तारी हुई है, जिस शख्स को पुलिस ने पकड़ा है। पहले 5 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर आपको याद होगा जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया था बिल्डिंग में घुसते हुए, फिर उतरते हुए दूसरी तस्वीर आई थी, फिर तीसरी तस्वीर हुई थी कैद। रास्ते में जब ये जा रहा था बैग लेकर और हेडफोन जब खरीद रहा था मोबाइल शॉप पर, तब भी कैद हुआ था। और अब ये मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। इस शख्स को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने थाने से। हालांकि बार बार जो है नाम भी बदल रहा है ये। वहीं पुलिस सूत्र बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। अब सब कुछ और पूरी निगाहें मुंबई पुलिस पर कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या जानकारी देते हैं। तो सैफ पर हमला करने का आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। फिलहाल उसे मुंबई की खार पुलिस थाने में रखा गया है और आज उसे पुलिस कोर्ट में भी पेश करेगी और रिमांड मांगेगी। इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आज तक संवाददाता एजाज खान। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर उन पर हमला कर फरार होने वाले शख्स को आखिरकार 72 घंटे बाद मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मुंबई के खार पुलिस स्टेशन के बाहर, जहां पर पिछले 1 घंटे पहले यहां पर आरोपी को लाया गया है और उनसे लगातार पूछताछ कर रही है। दरअसल पुलिस अब इस आरोपी से यह जानने की कोशिश कर रही है कि वो मुंबई में कब आया था, कब से यहाँ पर रह रहा है, इसके पहले वो कहाँ पर काम करता था, जो सैफ अली खान का है उसके घर के बारे में कैसे जानकारी मिली थी, अंदर किस तरह गया था, इन सभी के बारे में यहाँ से लगातार मुंबई पुलिस जो पूछताछ कर रही है। जो शुरुआती जो जांच है उसमें जो पुलिस की अगर हम माने तो उन्होंने पुलिस को अपना नाम विजय दास बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यह शख्स जो है मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है और यहाँ पहले भी किसी पब में काम कर चुका है। तो ये मुंबई का ये खार पुलिस स्टेशन है जहाँ पर पिछले 1 घंटे से लगातार मुंबई पुलिस की टीम जो है जांच कर रही है। आपको बता दें, इस आरोपी को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच की तरफ से 35 से अधिक टीम का गठन किया गया था, जो लगातार जो मुंबई आसपास के इलाके में लगातार जितने भी लोग जिस पे भी शक हो रहा था उन सभी से मुंबई पुलिस पूछताछ कर रही थी। जितने भी सीसीटीवी है वो खंगाल रही थी। तो कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस लगातार कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द इस शख्स को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। आपको बता दें, इसके पहले भी पिछले साल सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, उसके बाद बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई थी जिसमें उसकी मौत हो गई थी। उसके बाद अगर इस तरह की एक और घटना जो हुई है, इसके बाद मुंबई पुलिस पर भी काफी प्रेशर था कि जल्द से जल्द किसी भी तरह आरोपी को गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, एजाज खान की रिपोर्ट दिखा रहे थे आपको। और ये तस्वीरें आपको इनमें से 4 तस्वीरें तो याद ही होंगी जो लगातार चल भी रही थी। और ये जो बीच में बड़ी तस्वीर है, ये आरोपी वही बताया जा रहा है जो कि सीसीटीवी फुटेज में कैद हुआ लगातार हर बार, और उसी को अब पुलिस ने पकड़ा है। अब पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी, जो जानकारी मिल रही है सुबह 9 बजे। अब वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुलिस क्या कहती है। मैं अभी खड़ा हूँ थाने इलाके में। थाने का ये जो इलाका है, थाने ईरानी स्टेट का कहा जाता है। ये जो इलाका है, आप देख सकते हो कि मेरे पीछे आप देख सकते हो, एक कैंप है जहाँ पे लेबर रुक रहे थे। यहीं पे जो सैफ अली खान का जो आरोपी है, इसको अरेस्ट किया गया। आरोपी जो अरेस्ट किया गया है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये आरोपी यहाँ पे पिछले 1 से 2 साल पहले काम करता था, इस जगह से फैमिलियर था। ध्यान है की टीम, जोन 6 की टीम यहाँ पे थी, करीबन 20 टीम थी, 7 थाने पुलिस भी थी। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी है यहाँ पे घूम रहा था, जिसका टावर लोकेशन ट्रैप हुआ था। टावर लोकेशन ट्रैप होने की वजह से आप देख सकते हो यहाँ पे एक मैंग्रोव्स का इलाका है, मैंग्रोव्स के इलाके में यहाँ छुपा हुआ था, ऐसा बताया जा रहा है। आप देखो मेरे पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग है जो हाई प्रोफाइल कही जाती है। यहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स भी रहते हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पे रहते हैं। ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया, इस एरिया में इसका यहाँ पे रहना बहुत बड़ी बात थी। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आरोपी है उसका नाम विजय दास ये कहा गया है। आरोपी को अरेस्ट किया गया है और आरोपी को फिलहाल मुंबई लेके गया है और उसकी मेडिकल करने के बाद आगे की जांच शुरू होगी। मुंबई से हमारी संवाददाता विद्या जुड़ी हुई है। विद्या का हम रुख करेंगे और डिटेल्स के साथ। विद्या, इस मामले को लेकर इस वक्त आपके पास क्या इंफॉर्मेशन, पुलिस सूत्रों ने क्या जानकारी दी है इस आरोपी को लेकर?
जी देखिए, अभी तक मुंबई पुलिस यही कह रही है कि जो इनिशियल इंटरोगेशन जब किया था, जब इनको टिप ऑफ मिला था शख्स को पकड़ा, तो उसने इंटरोगेशन में कबूल किया है कि वही वो शख्स है जिसने कि सैफ अली खान के अंदर घर के अंदर घुसा था। अब उसका मोटिव क्या था, किस तरीके से घुसा था, क्यों घुसा था, क्या इसको प्री मेडिटेटेड कोई प्लान था या फिर अटैक करना मोटिव था या वो एक्चुअली चोरी की, वो तमाम सवाल हैं जिसके अभी जवाब मुंबई पुलिस को उस शख्स से पता करना जरूरी है। और इन तमाम सवालों के जवाब हम भी मुंबई पुलिस से जरूर पूछेंगे। धीरे धीरे करके मुंबई पुलिस अभी फिलहाल यही कह रही है कि उनकी कोशिश यही है कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करवा के उसको कोर्ट में, अदालत में पेश किया जाए। और अदालत में, क्योंकि आज हॉलीडे कोर्ट है, तो कुछ कोर्ट्स काम करते हैं, उसमें बहुत भीड़ होती है, तो इसलिए तमाम जो कह लीजिए फॉर्मेलिटीज हैं वो लिमिटेड टाइम और स्पेस में उनको करनी है। तो वो सब तक करके उसके बाद जब रिमांड, तो उनको दे आर वेरी श्योर कि उनको मिलना ही मिलना है, तो रिमांड तकरीबन 7-8 दिन की वो मांगेंगे और उसमें ये सारे सवालों के जवाब जरूर उससे ढूंढेंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे जो मैं बांद्रा पुलिस स्टेशन पर खड़ी हूँ और यहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें मुंबई पुलिस भी हमारे सवालों के जवाब देंगी, जहां पर कि वो बताएंगी कि आखिर क्या मकसद था, क्यों घुसा था वो, और क्या उसने वाकई कुछ चोरी की, नहीं की, किस वजह से उसने इस तरीके से हमला किया, और वो भी इस तरह का हमला कि जानलेवा भी हो सकता था, बहुत मेडिकल इश्यूज हो सकते थे सैफ अली खान को। वो तो नहीं हुए, वो अलग बात है, और वो रिकवर कर रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकत करना अचानक किसी के घर में घुस के रात के 2 बजे, ये तमाम सवाल हैं जिसके जवाब मुंबई पुलिस देगी। लेकिन अभी फिलहाल यही बताया जा रहा है कि ये एक बार में काम करता था, हाउसकीपिंग स्टाफ था वो एक बार का, और वहां से वो अचानक से उठा और उसने यहाँ पर ये कांड किया। लेकिन इसके अलावा मुंबई पुलिस ये भी जानना चाहती है कि अभी तक तो एंटीसीडेंट्स के सामने नहीं आए थे, लेकिन क्या अब इस शख्स को पकड़ने के बाद वो अभी भी कहेगी कि इसके एंटीसीडेंट्स नहीं है, इसकी कोई हिस्ट्री शीटर नहीं है, वो ये एक सवाल है। और उनको ये भी सबसे पूर्ण कि ये आया क्यों था, आखिर वो वेस्ट बंगाल का भी बताया जा रहा है, तो क्या ये काम की तलाश में मुंबई आया था, बॉलीवुड स्टार्स की एक चकाचौंध भरी जिंदगी देखने के लिए यहाँ आया था, या मतलब मकसद क्या था उसका यहाँ आके रहने का, फिर यहाँ काम करते हुए इस तरह का अटैक करने का, ये तमाम सवाल के जवाब हैं जो मुंबई पुलिस अभी बताएगी। और जितना ये आसान लग रहा है उतना आसान वाकई है क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है विद्या, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंदी होती है सेलिब्रिटीज के यहाँ, घर पर तमाम स्टाफ भी होते हैं, बहुत लोग मौजूद होते हैं उसमें, सिक्योरिटी उसमें, निजी गार्ड्स उसमें, स्टाफ उसमें, मेड और अंदर मैनेजर, तमाम लोग होते हैं उस सुरक्षा। सीसीटीवी, वो तो सीसीटीवी भी बहुत बाद में आया था, कई घंटों के बाद। तो इन सब को पार करके, और सबसे बड़ी बात, ये घर के अंदर कैसे चला गया, बेडरूम तक चला गया, वहां हमला करता है, तो ये तमाम अगर मगर के सस्पेंस से पर्दा उठाना होगा मुंबई पुलिस को। और जानकारी मिल रही है कि ये जो आरोपी है बार बार नाम भी बदल रहा है, कभी मोहम्मद इलियास, कभी विजय, कभी विजय दास, तो इसको लेकर क्या अभी जानकारी? जी देखिए, यही वजह है कि मुंबई पुलिस ये अभी पुख्ता तौर पे इस मामले में नहीं कह पा रही है कि इसका एंटीसीडेंट है कि नहीं है। हालांकि अब तक उनको कोई रिकॉर्ड में कोई क्रिमिनल एंटीसीडेंट उसका मिला नहीं था, हिस्ट्री शीटर नहीं था, दिख रहा था वो। लेकिन अब जब ये मिल गया है, क्योंकि कोई भी इंसान इतने अलायंसेस के साथ क्यों दीजिएगा, मोहम्मद इलियास अगर एक तरफ नाम बता रहा है, विजय दास एक तरफ नाम बता रहा है, विजय दास, तमाम 4-5 नाम वो जब बता रहा है, तो इसका मतलब यही है कि इसका कुछ ना कुछ एंटीसीडेंट रहा होगा, और इसी वजह से अब मुंबई पुलिस को इसके रिकॉर्ड्स भी खंगालने होंगे। क्या वो किसी से पहले किसी क्रिमिनल रिकॉर्ड के में रहा, इन्वॉल्व था, और सबसे बड़ी बात, क्या वो एक्चुअली इस देश का ही रहने वाला है या कहीं और से आया है, बांग्लादेशी तो नहीं है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब अब मुंबई पुलिस ढूंढेगी। लेकिन एक बात जरूर है कि सैफ अली खान के घर पर जो सिक्योरिटी थी, ऐसा बार बार सारे सूत्र बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा कह लीजिए रिलैक्स था, बहुत ज्यादा हल्की फुल्की थी, जिसकी वजह से, जिसका फायदा इस आरोपी ने इस्तेमाल करते हुए इस तरह का हमला किया था। 2-3 सवाल जो और कौन रहे हैं लगातार, जो कि लोग सोच भी रहे हैं, उनके मन में भी चलता है, चूंकि सेलिब्रिटी से जुड़ा मामला है, मुंबई पुलिस भी सोच ही रही होगी कि जैसे एक्सीडेंट के बाद, इंसिडेंट के बाद तैमूर को लेकर पहुंच जाते हैं सैफ अली खान, कोई भी ड्राइवर नहीं, अपनी निजी गाड़ी नहीं, घर में बहुत सारे लोग मौजूद थे, करीना कपूर उनकी जो पत्नी है वो साथ नहीं गई, वो स्टेटमेंट में बताती है कि मैं घबरा गई थी और करिश्मा के साथ चली गई थी। ये तमाम सवालात मुंबई पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रही होगी।
जी देखिए, एक बात तो जरूर है कि ये थोड़ा सा अजीब जरूर है, लेकिन अगर आप इस मामले को इस नजरिए से देखें कि चलिए मान लीजिए कोई स्टाफ नहीं है, जो ड्राइवर है वो जिसे होना चाहिए टेक्निकली, उन्हें एक ड्राइवर रखना चाहिए था 24 घंटे के लिए, लेकिन मान लीजिए चलिए जरूरत नहीं पड़ती इसलिए रखा नहीं, तो ऐसे समय में उन सैफ अली खान का घर से नीचे उतरता, खून से लथपथ होके अस्पताल तक ऑटो रिक्शा लेके पहुंचना और अपने छोटे से बच्चे को लेके चलना है, आप समझिए एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना रहा होगा उस शख्स का। वो इसी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो भी यही कह रहे हैं कि वो एक रियल लाइफ टाइगर हैं, अगर सिर्फ रियल लाइफ टाइगर नहीं है, क्योंकि अगर आप देखिए वो एक गोल्डन आवर होता है जिसके तहत अगर आप खून से लथपथ हैं, खून बहे जा रहा है आपका, अगर आप अस्पताल नहीं पहुंचते हैं उस एक गोल्डन, तो खून की कमी से आप लो ब्लड प्रेशर में चले जाते हैं, आपके मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, आपके ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं, बहुत सारे डैमेजेस हो सकते हैं मेडिकली, जिसको कि रिवाइव कर पाना डॉक्टर्स के लिए बहुत मुश्किल होता। तो आप सोचिए इतना खून बह रहा था, एक चाकू का 2.5 इंच का चाकू का हिस्सा आपके बदन में है, लेकिन आप चल के अस्पताल पहुंच जाते हैं ऑटो रिक्शा लेके और अंदर चल के जाते हैं और ऑपरेशन थिएटर में अपने कंसेंट फॉर्म्स आप ले लीजिए। अस्पताल किसी भी ऑपरेशन से पहले कम से कम 4-5 कंसेंट फॉर्म्स तो किसी इंसान को भरने पड़ते हैं, और वो सोच के समझ के अपने कंसेंट फॉर्म्स पूरे होशो हवास में उन्होंने वो भरे हैं, और उसके बाद ऑपरेशन हिम्मत की बात तो है विद्या, लेकिन यहीं से तो सवाल भी और भी उठते हैं ना। हिम्मत की बात है, डॉक्टर्स ने भी कहा, लेकिन सवाल भी यहीं से होता है, क्योंकि सवाल में सवाल छुपा होता है और सवाल में जवाब भी। बच्चे को साथ लेकर गए, कोई भी मौजूद नहीं जो गाड़ी से छोड़ दे, और खुद जाते हैं उस अवस्था में। घर के अंदर जब हमला हो सकता है तो बाहर भी हमला हो सकता था, किसी को नहीं पता होगा कि हमलावर बाहर है या नहीं है, और वो भी छोटा बच्चा भी साथ में मौजूद है। तो ये भी एक सवाल था, ये भी पुलिस इस एंगल से भी, और सबसे इंपॉर्टेंट यहां कि सैफ अली खान क्या रिकॉर्ड स्टेटमेंट करवाते हैं और पुलिस उनसे क्या पूछताछ करती है, वो क्या इंफॉर्मेशन देते हैं, और इस आरोपी को लेकर शिनाख्त भी करते हैं, यही है या नहीं है, बहुत सारे भी सवाल हैं। जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल हैं कि खासतौर से करीना का जो स्टेटमेंट है कि ऐसे सिचुएशन में जब उनके पति से के पूरे बॉडी से पूरा खून निकल रहा है, वो उनको उस अवस्था में छोड़ के अपनी बहन के साथ चली जाती हैं, ये अपने आप में बहुत कह लीजिए लोग जजमेंटल जरूर हो जाएंगे इस पूरे मामले को लेके, लेकिन अब जैसा सिचुएशन है उसके तहत सोचिए 7-8 साल का बच्चा, क्योंकि और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखिए आप सैफ अली खान का कि कहीं, क्योंकि खून बहने से अगर मान लीजिए वो बेहोश हो जाते तो कम से कम कोई तो रहता बताने वाला कि ये कौन है, इसलिए अपने बच्चे को लेके गए। तो बहुत सारी तमाम बातें जरूर हैं जिस पर सवाल खड़े हो सकते हैं, लेकिन जिस इंसान के साथ ये बीती है वो उसी समय सोच के क्या सोच रहा है, किस वजह से एक छोटे से बच्चे के साथ वो ऑटो रिक्शा में जा रहा है। एक भले ही एक अटेंडेंट जरूर था, लेकिन वो अटेंडेंट का प्रेजेंस आप ना के बराबर ही समझिए, क्योंकि वो इंसान ने बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करने में भी हेल्प नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वो फैमिली मेंबर नहीं था। तो यही वजह है कि बहुत सारे तमाम सवाल जरूर उठ रहे हैं। लोग सवाल इस बात पे भी कर रहे हैं कि करीना क्यों नहीं पहुंची अस्पताल, लेकिन अब जो सिचुएशन उस समय था उसके तहत शायद परिवार ने ये डिसीजन लिया होगा और उसके तहत सैफ अकेले पहुंचे, लेकिन जब वो पहुंचे तब उसके बाद उनका ट्रीटमेंट तुरंत हो गया। तो जाहिर सी बात है अब परिवार इस पूरे बारे में आई एम वेरी श्योर कि लुकआउट करेगा, देखेगा कि क्या कहां गड़बड़ हो गया। सबसे पहले उन्हें अपनी सिक्योरिटी तो अपग्रेड करनी ही पड़ेगी, साथ ही अपने स्टाफ को कुछ इस तरह से अरेंज करके रखना पड़ेगा कि कोई तो रहे घर में, जो रात में अगर इमरजेंसी इस तरह की होती हैं तो कोई लेके जाए, आसपास के कुछ लोग जो जिनको हम उठा सकें वो जाएं। तो इस तरह का एक प्रेजेंस ऑफ माइंड उस तहत से भी डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है विद्या, बने रहिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अब से ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ी देर के बाद ही मुंबई पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जो टेंटेटिव टाइम था सूत्र बता रहे थे कि 9 बजे, तो इंतजार रहेगा क्या पुलिस कहती है, क्या खुलासा करती है।